कीड़ा खिला रहे हैं, बताइए। गरीब का बच्चा है तो कीड़े वाला चावल खिला दीजिए, कौन बोलने वाला है? विस्तार न्यूज बोलेगा, हम बोलेंगे, नहीं होने देंगे ऐसा। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में क्या हो रहा है? एक के बाद एक बड़ी लापरवाही सामने क्यों आ रही है? कभी बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना खिलाया जाता है, तो कभी फिनाइल वाली सब्जी, और अब कीड़े वाला चावल खिलाने का मामला सामने आए। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि एसी कमरों में नहीं रहता? क्यों? क्योंकि इसके पिताजी विधायक नहीं है? क्योंकि इसके पिताजी मंत्री नहीं है? इसके पिताजी बड़े कॉर्पोरेट घराने में काम नहीं करते? इसके पिताजी आईएएस आईपीएस नहीं है, इसलिए कीड़ा खिला दो? हद है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के मामले रुक ही नहीं रहे, एक के बाद एक हर दिन खबर दिखा रहे हैं। अब ये ताजा मामला एमसीबी जिले के जिमड़ी पारा का है। जरा इस चावल को देखिए, चावल में कीड़े लगे और बोरी में कीड़ों को चलते हुए देखा भी जा सकता। इतना ही नहीं, चावल को गंदे तरीके से रखा गया और बारिश के कारण चावल पूरी तरह खराब हो चुका है और इसमें फफूंद भी लग गई। इस चावल को देखकर साफ साफ पता चलता है कि इसमें से एक भी दाना खाने लायक तो नहीं है। लेकिन जिस चावल को कोई भी इंसान खाना नहीं चाहेगा, उस खराब चावल को स्कूली बच्चों को खिलाया गया है। दोपहर के खाने में 25 बच्चों की थाली में यही चावल परोसा गया है और जब इसको लेकर स्कूल के प्रधान पाठक से पूछा गया तो मास्टर साहब ने भी माना कि चावल पूरी तरह खराब हो चुका है और सफाई देते हुए बोले कि मैं चावल के एक एक दाने को बनवाता हूँ और धुलवाता हूँ, फिर खाना बनवाकर बच्चों को खिलाता हूँ। आप तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो चावल भेज रहा है वो ठीक काम नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब चावल पूरी तरह खराब हो चुका है, उसमें से एक भी दाना खाने लायक नहीं है, तो फिर कैसे चावल के दानों को साफ किया जाता है और बच्चों को खिलाया जाता है? क्या कह रहे हैं प्रधान पाठक शिव कुमार सिंह और भोजन सहायिका, सुन लीजिए। बरसात स्टॉक होने के कारण उसमें झिल लिया गया, उसको मैं साफ करवा करके एक एक चावल बिनवा के और बच्चों को खिलाते हैं। तो यहाँ अपने यहाँ ना तो हालर करने का कोई सुविधा है और ना कोई व्यवस्था है रखने का, जिसके वजह से अब इसमें झिल्लीपन आ गए हैं। एक चावल बिनवाता हूँ मैं, पूरा फेंकवा देते हैं, जो सही चावल उसको ले लेते हैं। कीड़ा पड़ गया तो क्या करें, उसको अच्छी साफ करता हूँ, फिर 2-4 बार धोती हूँ, तब फिर डालती हूँ, बनाती हूँ, फिर से निकाल देते हैं। तो क्या करें? हाँ, अब 2 दिन से मैं इतवार साफ हुआ है तो देखा तो खराब नहीं दिया समझ। ये महज एक बहुत बड़ी लापरवाही नहीं है, बल्कि स्कूली बच्चों के सेहत से खिलवाड़ किया गया। इसके जिम्मेदार क्या खुद ये चावल खाएंगे? क्या अपने बच्चों को ये चावल खिलाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी ये 25 बच्चों को खिलाया गया और ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई मामले आ चुके हैं। 29 जुलाई को बालौदाबाजार जिले के लछनपुर मिडिल स्कूल में बच्चों को कुत्ते का जूठा खाना खिलाया गया। एक आवारा कुत्ते ने किचन के पास रखी सब्जी को जूठा कर दिया था। फिर भी रसोइया समूह की महिलाओं ने यही सब्जी जबरदस्ती बच्चों को परोस दिया। वहीं 21 अगस्त को सुकमा जिले के पकेला पोटा केबिन में बच्चों के लिए बनी सब्जी से फिनाइल की बदबू आने लगी और फिनाइल मिलाने का आरोप स्कूल की ही एक शिक्षक पर लगा। इन दोनों मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। बच्चों को खराब चावल खिलाने को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि मामले पर जांच करके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कह रहे हैं स्कूली शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सुनिए जरा। मनेन्द्रगढ़ की बात आप जो बता रहे हैं, मैं इसमें चेक कराऊंगा और निर्देश कल ही बैठकों में निर्देश दिया गया है कि मध्याह्न भोजन में समुचित स्वच्छता का ध्यान रखें, उसका स्टैंडर्ड अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा रहे और खाने पीने में बहुत सतर्कता ध्यान रखें। इस बात को कल बोला गया है, तो उसमें हम जांच कराएंगे और जांच में जो दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री जी नए मंत्री बने हैं, मैं मेरे सहयोगी से कहूंगा कि एक बार मंत्री जी के पास जाएं, इस खबर को दिखाएं और उसके बाद मंत्री जी की प्रतिक्रिया दोबारा लें, क्योंकि ऐसा अपराध बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। उम्मीद है जैसा मंत्री जी कह रहे हैं वैसा करेंगे भी और कार्रवाई भी होगी।